वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। साइंस में चैप्टर नंबर 11 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वर्क और एनर्जी के बारे में समझेंगे। बच्चों, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ये जितने भी सजीव हैं उन सभी को भोजन की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो सजीव होते हैं उन्हें अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। ठीक है, अब ये क्रियाकलाप कौन से हैं, ये एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? जैसे खेलना है, पढ़ना लिखना है ना, दौड़ना है, साइकिल चलाना, ये सब क्या है? ये सब एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इन सब क्रियाकलापों को हम और क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम भी कहते हैं। ठीक है, और जो कठिन क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और जो आसान कार्य होता है उसके लिए हमें एनर्जी भी कम चाहिए होती है। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल पर बुक रखी हुई है और बुक पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने पर यदि बुक जो है वो अपने स्थान से विस्थापित होकर के दूसरे जगह पर पहुंच जाती है तो कहा जाएगा कि बुक पर कार्य किया गया। और मान लीजिए फोर्स लगाने के बाद भी यदि बुक अपने स्थान से नहीं हिलती तो क्या कहा जाएगा कि बुक पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। तो वो डिपेंड करता है कि वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है, लेकिन यदि स्थिति में परिवर्तन होता है तो ही कहा जाएगा कि वस्तु पर कार्य किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि वो सारे कारण जिनमें किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाते हैं? कार्य कहलाते हैं। वस्तु पर बल जितना ज़्यादा लगाया जाएगा या फिर वस्तु जितनी ज़्यादा विस्थापित होती है, कार्य उतना ही ज़्यादा होता है। और यदि वस्तु पर बल कम लगाया जाए या वस्तु कम विस्थापित हो तो कार्य उतना ही कम होता है। यानी कि जो कार्य की माप है वो लगाए गए बल पर डिपेंड करती है और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उस पर डिपेंड करती है। यानी कि कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि हम माने कि किसी पिंड पर F बल लगाने पर पिंड की दिशा में जो विस्थापन हुआ वो डेल्टा S हुआ, यानी कि पहले जो पिंड की स्थिति थी वो S1 थी और बाद में पिंड जो है वो S2 स्थिति में पहुंचा, यानी कि S2 माइनस S1 डेल्टा S जो पिंड की स्थिति में विस्थापन हुआ। तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वो क्या होगा? वो होगा बल और बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ है, यानी कि F इंटू डेल्टा S के बराबर। और अगर किसी केस में जो बल है वो पिंड के विस्थापन की दिशा में उससे थीटा कोण बनाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में W जो है वो F कोस थीटा के बराबर होगा, यानी कि उस एंगल के कोस के बराबर, और विस्थापन की उसके साथ मल्टीप्लाई एज इट इज, यानी कि W इज इक्वल टू F कोस थीटा इंटू डेल्टा S। और अगर किसी केस में जो विस्थापन है वो बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो जाए, मान लीजिए जो बल है वो इस दिशा में लगाया जा रहा है और जो विस्थापन है वो उसके विपरीत दिशा में हो जाए, उस केस में कहा जाता है कि वहाँ पर जो कार्य है वो ऋणात्मक है, यानी कि वहाँ पर ऋणात्मक कार्य हुआ है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे जो कि हमारे बुक में पेज नंबर 165 पर दिया हुआ है। एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठा करके अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। यहाँ पर हमें कार्य की गणना करनी है, तो यहाँ पर कार्य कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बल गुणा विस्थापन, यानी कि F इंटू एस। ठीक है, विस्थापन कितना है? 1.5 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो कार्य है वो कैसी दिशा में है? वो गुरुत्व दिशा में है ना, क्योंकि जो वस्तु है वो ऊपर उठाई हुई है तो उस पर कौन सा बल कार्य करेगा? गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी उस पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर कार्य फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला जो है F इंटू एस, और F हमें नहीं दिया हुआ, उसके लिए हमें दिया हुआ है M, और M के साथ क्या होगा? G, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने F को रिप्लेस करा mg से और इंटू s यानी कि विस्थापन। m जो है वो है 15 किलोग्राम और g जो है वो होता है गुरुत्व त्वरण 9.8 या फिर 10 भी ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर इन्होंने 10 लिया हुआ है, और जो s है विस्थापन वो है 1.5 मीटर। ठीक है, उन सबकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिला 225 जूल। यहाँ पर जूल क्या है? जूल है कार्य का मात्रक। अब हम समझेंगे बच्चों ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों ऊर्जा हम सभी जानते हैं, ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य, और जो बाकी स्रोत हैं वो भी सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। काफ़ी सारे ऊर्जा के ऐसे सोर्सेज हैं जो कि सन से ही बनाए गए हैं। तो जो ऊर्जा है वो हमें परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से और ज्वार भाटों से भी प्राप्त होती है। हमें बच्चों दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो बच्चों कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वो दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है, और ऐसा होने पर जो दूसरी वस्तु होती है वो भी कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेती है और फिर उसमें भी कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वो कार्य कर सकती है, यानी कि किसी वस्तु के अंदर जो निहित ऊर्जा है, जो समाहित ऊर्जा है, उससे हम उसके कार्य करने की क्षमता को नाप सकते हैं, यानी कि उसको बराबर कह सकते हैं। कार्य करने, यदि ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वो वस्तु ज़्यादा कार्य कर सकती है, ऊर्जा कम होगी तो वस्तु कम कार्य कर सकती है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी वही है जो कि कार्य का मात्रक है, यानी कि जूल। बट कुछ केसेस में ऊर्जा के बड़े मात्रकों के लिए हम किलो जूल का भी यूज़ करते हैं। बच्चों ऊर्जा भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। बच्चों एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उन्होंने विद्युत और ऊष्मा गतिकी के अनुसंधानों के लिए वो मेनली प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताया और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम था उसको भी उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया। और ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज भी इन्होंने ही की थी। तो ऊर्जा और कार्य के मात्रक का नाम जो जूल है वो इन्हीं की रिस्पेक्ट में रखा गया है।